हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। और इस बार की गुफ्तगू में द हिमालयन आपके साथ चर्चा करेगा एक छोटा सा विश्लेषण एक नई बीमारी का, जिसे कहते हैं समाज में लवेरिया। लवेरिया मतलब लोग कहते हैं कि हमें प्यार हो गया। वो 5 साल आज के खासा का इस दौर में जो मुझे देखने को मिला है, 8वीं क्लास के बच्चे 7वीं क्लास, नहीं हमें उससे प्यार हो गया है। भाई, आपको एक ही इंसान से प्यार कैसे हो गया? आपको सबसे प्यार क्यों नहीं हो गया? आप सबसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? जिस प्रकार हम अपने माँ बाप या सबसे, या तो दुनिया इतनी रंगील है, या तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरफ आप इशारा करते हो और अगर मिली जुली लूट ना हो या मिली जुली भगत ना हो तो प्यार भी प्यार नहीं होता है। क्योंकि जिस प्यार को बदनाम किया गया, प्यार नाम के शब्द को, प्रेम को बदनाम किया गया है, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसके कारण कई उपद्रव खड़े हो जाते हैं समाज में। आज एक छोटा सा जिक्र करूंगा। आज के युवा जो कहते हैं कि प्यार से रिलेटेड समस्याएं और वो खोखलापन, उनके कारण उनका पढ़ाई में मन न लगना, कहीं इधर मन न लगना, कोई जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो कोई प्रोसेस है उसमें उनमें जो है किसी प्रकार का उनका योगदान जो है पीछे खींचने लग जाता है। उनका शरीर उनको दूसरी तरफ मोड़ने लग जाता है। तो इस महामारी, ये भी एक महामारी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है परिवार में प्रेम का अब्सेंट होना, अनुपस्थित होना। क्या है? अगर एक घर में अगर सामंजस्य, जिसको मैनेजमेंट की भाषा में कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, लोगों में समन्वय ढंग से नहीं है, एक दूसरे का परस्पर ख्याल रखने का वो टाइम नहीं है, वो कोई भी मजबूरी हो जिसके कारण आप मान सकते हो, या कोई मजबूरियां हो किसी की, फाइनेंशियल मजबूरियां हो, इधर उधर बिजी और एक दूसरे को समय न देने के कारण, उसके कारण एक इंसान दूसरे बाहर की जगत में, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो सहारा ढूंढने लगते हैं और उन्हें कहीं भी थोड़ा मिलता जुलता, क्योंकि कुछ बिहेवियरल पैटर्न होते हैं। हमने इस दुनिया में जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान भी है, तो मेरा मानना है कि कई बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं कहीं ना कहीं बिहेवियरल पैटर्न्स की स्टडी करते हैं, मोर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और जो कि रिसर्च है उस रिसर्च को दोबारा से रिसर्च करते हैं कि क्या सत्य है, अगर वो सत्य है या नहीं है। तो जहाँ किसी इंसान को अपने बिहेवियर से मैच खाता होता, अगर थोड़ा कोई इंसान मिल जाता है अपोजिट सेक्स का, तो वहाँ एक एडिक्शन क्रिएट हो जाता है। शुरू में इंसान अपने न जाने किसी भोलेपन के कारण, हो स्त्री हो या पुरुष हो, ये एक दूसरे से जड़ते हैं और हो सकता है कि हमारे अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स का किसी लोगों के अंदर जल्दी विकास होता है। इसका कारण हमारे खान पान का भी है। शरीर के रसायन को समझना कितना जरूरी है, आखिर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक सनातन धर्म में एक बात कही गई है कि लोग कहते हैं कि आपका शाकाहारी को प्रेफर करना चाहिए। हालांकि आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान ही है। मैं तो मानता हूँ, मैं किसी धर्म का ज़्यादा अनुयायी नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल थिंकिंग में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ और सच्चाई को सीखने की दिन पर दिन कोशिश कर रहा हूँ। जो कि कहीं ना कहीं अगर इतिहास पलट के देखो तो सच्चे लोगों के साथ क्या हुआ है उसका हश्र हालांकि सही नहीं होता है। कई लोग थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग थे, सीधे बोलने वाले लोग थे, लेकिन उनको भी मौत के घाट या उतार दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। वो बुद्ध हो, महावीर हो, कुछ हो, फिर हम तो एक आम इंसान। तो दोस्तों, ये लवेरिया नाम का जो मुद्दा था, इस मुद्दे से ज़्यादा ना भटकते हुए इस पे हम चर्चा करेंगे। इसका कारण है एम्प्टीनेस, वो है पारिवारिक एम्प्टीनेस। या मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक परिवार में 7 लोग हैं। 7 लोग तो है, लेकिन 7 लोगों में भी साथ नहीं है। 7 मतलब 7 लोग तो है, लेकिन साथ नहीं है। साथ किस चीज़ का नहीं है? अब जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल साथ ही साथ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम से आप हर कुछ गेन कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। अगर आपका ये भ्रम है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हर कुछ दे सकती है, तो मैं खुद मानता हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए तभी तक अच्छी है जब तक आपका मन नहीं भर जाता। आपका मन भर जाएगा, उस दिन फिर भटकाव खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, भटकाव का सबसे बड़ा कारण है मानसिक अस्थिरता। आखिर क्या है, लोगों में इतनी मानसिक अस्थिरता क्यों है? कई जगह घटना देखने को मिलती है। प्रेम वैसे तो लीगल एज देखो, प्रेम करने की कोई उम्र नहीं होती है। प्रेम क्या है? प्रेम अगर देखो तो जग में बिखरा पड़ा है, न देखो अगर ध्यान से देखो तो प्रेम को जो है छिला हुआ आप छिला हुआ जो दिख सकते हो दुनिया में। छिले से लोग और कोरे नंगे ताबूत घूमते हुए शहरों में, बाजारों में, फीलिंगलेस ह्यूमंस। तो कहीं ना कहीं और इसके चक्कर में कई उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कहीं कोई लड़की सुसाइड कर लेती है, कहीं कोई लड़का सुसाइड कर लेता है। और
इनके चक्कर में वो अपने आप को भावनाओं में इतना गहन इमेजिनेटिव एरा में, इतना ऑरा में इतना ज़्यादा अपने आप को रोटेट करते हैं कि उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा घातक और नासवान बन जाता है। क्योंकि उनका जो प्रोडक्टिव रिजल्ट, जो उनके अंदर बाकी टेक्निकल स्किल्स थी, बाकी उनके अंदर आज जो कोई ऐसे टैलेंट थे जो उभर कर जो उनको खासा कुछ ज़िंदगी में परिवर्तन दे सकते थे और सब कुछ दे सकते थे, तो उनसे वो अछूते रह जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी हकीकत से अछूता होना इंसान को डिप्रेशन की तरफ खींच लिया जाता है। और डिप्रेशन की तरफ जब इंसान आता है तो कहीं ना कहीं एक अस्वस्थ मन इंसान को एक सही दिशा में नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, ये लवेरिया नाम का है। इस प्रकार की अफवाहों से, इस प्रकार के मैं मानसिक अवसाद से बचें। प्रेम अगर समझ है, मैं मानता हूँ प्रेम के लिए सबसे बड़ी चीज़ है समझ। अगर समझ नहीं है, बिना समझ के प्रेम कैसा, अगर समझ के, क्योंकि बिना समझ जरूरी है मित्रों। अगर हम बात करेंगे कि देखिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक लड़का और एक लड़की रैंडमली कहीं मिलते हैं और हो सकता है कि किसी एम्प्टीनेस के कारण, मान लो कोई यात्रा जर्नी के दौरान या जर्नी के दौरान कोई मिलता है, उनमें एक सोशल अट्रैक्शन हो जाता है। नॉर्मली है, एक अपोजिट सेक्स या अपोजिट आपका जो इवन तक कि आयंस भी होते हैं केमिस्ट्री में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही कम परिस्थिति होती है जब वो एक दूसरे को जो है एक्सपेल करते हैं, अदरवाइज जनरली अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर वहाँ कुछ भी दो लोगों के व्यभिचार मिलते हैं, फिर साथ मिलते हैं, उसके साथ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है लोग अपनी। क्योंकि देखिए, इंसान का स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर सही हुआ जाए तो सही लोगों के साथ न्याय आखिर कितना होता है ये आप लोगों को भी मालूम होगा। बात यहाँ पे प्रेम की वकालत की नहीं है, पर लेकिन जो जिस प्रकार का ये प्रेम को ये बदनाम किया गया है सिर्फ औरत और मर्द के बीच के रिलेशन को, तो वो नहीं है। प्रेम जग जाहिर है, प्रेम जो है, प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम एक एडिक्शन भी पैदा करता है। अगर आप पर्टिकुलर किसी इंसान के बिहेवियर का जो है एक हिस्सा हो गया, आपकी दिनचर्या का वो हिस्सा हो गया, तो आप मान लीजिए जितने लंबे समय में आपने सिर्फ एक मकान बनाया था और उस मकान में आप आज़ादी से रह रहे थे, आनंद में रह रहे थे। मैं यहाँ पे आपको दोस्तों सेक्सुअल कन्फ्रंटेशन की बात नहीं कर रहा आपसी में। जरूरी नहीं कि सेक्स होना ना होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, पर लेकिन अगर फिर भी एक दूसरे के साथ आपने एक इमोशनल घर बना लिया अपना, आप उसमें तैर रहे हो, खेल रहे हो, खुश हो और अपने बड़े बड़े ख्याली पुलाव जो है मन में पका रहे, और शादी के सपने, रंग बिरंगे सपने, कई चीज़ें जो है यूथ मन में पकाने लगता है। हमारा भी अनुभव रहा है जीवन में, और अच्छा है, जीवन में हर अनुभव होना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कहीं ना कहीं हम निगेटिव ऑरा से अपने आप को उठा के जो है पॉजिटिव उसमें ले सके। और लेकिन दोस्तों, कभी भी कोई भी इंसान आपके साथ गद्दारी करे, वो कोई पुरुष हो, स्त्री हो या कोई भी हो, सिस्टम क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए। और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं, देखिए, हम परस्पर, अगर किसी ने आप पे कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की है, कुछ ऐसा नहीं, तो हमें किसी के प्रति कोई हिंसाई कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जमाना दोगला है, हमने देखा है। और एक फाइनेंशियल फ्रीडम का मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। हकीकत ये भी है कि अगर लोग कहते हैं कि पैसा अगर आप कमा लो तो उससे सब कुछ मिल जाता है, माँ बाप का प्यार भी मिल जाता है, भाई बहन का प्यार भी मिल जाता है, शहरों में आप कहीं जाओगे इधर उधर लोग सलाम ठोकने वाले भी मिल जाते हैं। तो आखिर ये पैसा क्या है? पैसा का मजबूत होने का सबसे बड़ा काम क्या है? मुद्रा का सबसे बड़ा जो है क्या मजबूत होने का कारण क्या है? वो है रिसोर्सलेस दुनिया, संसाधन विहीन। आप बताइए, संसाधन, आज दुनिया पहले ही, जो मदर नेचर है, मदर नेचर पहले ही ओवरलोड का शिकार है। यहाँ पर जिस मात्रा में जो है जनसंख्या बढ़ी है, किसी भी देशों की पूरे वर्ल्ड वाइड का एनालिसिस आप देख लीजिए, उस मात्रा में जो संसाधन नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ देशों की इकोनॉमी सिर्फ हथियारों पर निर्भर है। आप बताइए कि इंसान को रोटी खिलाने से ज़्यादा लोगों को हथियार बनाना अच्छा लग रहा है। लोगों में अजीब अजीब से भेद है, लोगों में रोटियों की नहीं बारूदों की राजनीतियाँ हैं, उड़ाने की राजनीतियाँ है, नीचा दिखाने की राजनीति है, लेकिन कहीं जो है कि एक इंसान के जीवन, इंसानों के जीवन को बेहतर बनाने की राजनीति नहीं है। मंगल ग्रह पे पहुंचने की होड़ है, चांद पे पहुंचने की होड़ है, पता नहीं कहां कहां पहुंचेंगे ये लोग। लेकिन आज कोरोना का आना, कोरोना तो एक महामारी, एक नॉर्मली मानूंगा मैं, क्योंकि देखिए हर साल में इसमें अगर हम भी चल बसे तो हमें मौत का भी गम नहीं है, बिकॉज आई एम फेड अप विद माई लाइफ। मैं लेकिन बट आई डोंट बिलीव इन सुसाइड. I am living it. I am following all the instructions of the government and the doctors are providing, and I am taking maximum care as I can do better to myself and my family. तो दोस्तों, ये जो लवेरिया का सीन है,
ये सिर्फ खोखले इमोशन और जज्बाती लोगों के आपसी मेल जोल के कारण जो एक अजीब सा भाव उत्पन्न होता है उसको लोग जो है प्रेम मानते हैं, जो कि मैं इस बात से पूर्णतया असमर्थ हूँ। हो सके अगर देखिए क्या लोग कहते हैं कि लोगों की जो परसेप्शन हमने पढ़े हैं, कई प्रकार के हमारे मित्रगण जो हमसे मिलते हैं उनकी जो हम समस्याएं सुनते हैं, तो उनकी समस्याओं से तो हम यही कहते हैं कि देखिए निगेटिव ऑरा को पॉजिटिव ऑरा में बदलना ही सक्सेस है। सक्सेस ये नहीं है, अब सक्सेस बनने के लिए आप अगर कुछ बनने के लिए आप प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन अगर आप उस पद में रहकर उस पद का कार्यभार भी सही से ना कर पाओ, बनने के लिए आप मुख्यमंत्री बन जाए, डीएम बन जाओ, एसपी बन जाओ, दरोगा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई भी पद बुरा नहीं है, बट अगर नीयत बुरी है तो पद कोई मायने नहीं रखता है। वही कारण है मित्रों कि प्रेम को बदनाम करने की कोशिश ना करें। जो इस प्रकार का आज की झूठा प्रेम, झूठा दिखावा आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल देखने को मिल रहा है। कल हमने एक चुटकुला पढ़ा, हमें बहुत हंसी आई। किसी ने कहा कि अगर माता जी को जो है मातृ दिवस को अगर क्या करना है, मातृ दिवस को अगर विश करना है तो आप उसे ऑफलाइन करें, माता जी के सामने करें, आप उसको ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे मत करिए, क्योंकि आप पैदा हुए हैं, आपको डाउनलोड नहीं किया गया है, आपको किसी सॉफ्टवेयर किसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड नहीं किया गया है, आपको जन्म दिया गया है। आप अपने माँ बाप के साथ जरूर वक्त बिताइए। हाँ, ये कोई निगेटिव बात नहीं है, अपने माँ बाप के साथ कोई चित्र शेयर करना कोई बुरा बात नहीं है, बिल्कुल हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। और सोशल मीडिया आज की जिद में कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ स्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ये भी एक घोर एडिक्शन है। आज मैं भी देखता हूँ, मेरी भी बहुत आदत है, ये कहीं ना कहीं 4-5 घंटे, कहीं 3-4 घंटे कहीं ना कहीं जो है मोबाइल ले लेता है। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी कारण कहीं ना कहीं इस बोरियत के समय में, लेकिन हम कोशिश रहती है दोस्तों की कहीं ना कहीं अपना जो कंटेंट क्रिएशन कुछ अच्छा को मैसेज या कोई एनालिसिस या कोई मानसिक विकृति पे टिप्पणी करनी हो जो हमें अच्छा लगे, हम वो आपके बीच में रखते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के दुर्भावों से बचें। अपने देखिए अभी तो खैर महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन जब भी ये काला अंधेरा दूर होगा या जब भी मदर नेचर अपने आप को बैलेंसिंग करने का जो ये रूल चल रहा है, जब भी ये ख़त्म होगा, जब भी इंसान एक खुले आसमान में आज़ाद घूम पाएंगे और जो है अर्थव्यवस्था चल पाएगी। दिक्कतें हैं आज की डेट में, मुझे इस बात का डर है कि इस पूरी दुनिया में कहीं कोरोना से पहले कहीं कई लोग रोटी की मौत मर रहे होंगे। आखिर कौन है किसी का। तो हमने हिमालयन रेडियो पे एक पोएम बहुत पहले लिखी थी कि कौन किसका हुआ, आप उसको भी देख सकते हो कि आखिर उसमें कवि ने, एक पोएट ने या एक कॉमन सिटीजन ने जो उसमें क्या भाव उकेरा है, आप उसको भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के नाजुक भावों से बचें, बेवजह भावनाओं का शिकार होने से बचें। किसी की मुस्कुराहटों पे इस तरह पागल होने की आवश्यकता नहीं है। किसी की हरकतों में, किसी के ड्रामों में आप सत्य तलाशिए। अगर आप सत्य तलाशोगे तो आपको अपने जैसा सच्चा इंसान जरूर मिलेगा। आपका साथी हो, आपका पुरुष दोस्त हो, वो आपकी महिला दोस्त हो, वो आपकी जीवन साथी हो या जीवन संगिनी हो, जो भी हो, या आपके माता पिता हो। प्रेम दिल में होना चाहिए और दिल बड़ा होना चाहिए। एक डायलॉग कहा करते थे लोग कि दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का, वरना सूरत तो गुजरात में भी है। कई इस प्रकार के जो हंसी है और कई प्रकार के शायराना होते हैं हमारे जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जब हम रोड में चलते हैं तो देखते हैं उनके पीछे हंस मत पगली लौट के आऊँगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। ये प्रकार के जज्बाती व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वी आर स्प्रेडिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है नाजुक मानसिकता वाले लोगों पे जो ये हावी हो जाते हैं। निगेटिव मानसिकता किसी भी प्रकार की हो, धर्मांतरण से रिलेटेड हो, वैसे मैं कोई धर्म नहीं मानता हूँ मित्रों, ना इस दुनिया में कोई धर्म है। धर्म इंसानों ने बांटा है और मेरा पूर्णतः मानना हो, मैं इस बात को मान सकता हूँ, इंसान को बर्बाद करने के लिए धर्म और जाति का धंधा ही काफ़ी था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धर्म और जाति नहीं होती तो न जाने कितने घरों में उजाले होते, न जाने कितने घरों में खुशियों के अफसाने होते। लेकिन ये न्यूट्रल थिंकिंग का आना बहुत टफ है जिस दौर से दुनिया गुजर रही है। हालांकि अब कुदरत ने कहीं ना कहीं खुद कमान संभाली है। देखिए आगे क्या होगा। अगले अंक पर मिलेंगे किसी नए जोशीले अल्फाजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।